ये तो बहुत ज्यादा पागलपन की बात है भाई। तेज रफ्तार से उड़ने वाले विमान से सूर्य ग्रहण का घटित होने वाले क्षण को, छाया का पीछा करना और मुश्किल से कुछ ही मिनटों तक दिखाई देने वाले इस दुर्लभ खगोलीय घटना को 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक देखना। आखिरकार इतनी मेहनत रंग लाई और कुछ महत्वपूर्ण खगोलीय भौतिकी घटनाओं को देखने में सफलता मिली। ये घटना साल 1972 में घटित हुई थी, जब फ्रांसीसी खगोल शास्त्री पियरे लेनरे ने इस बार के सूर्य ग्रहण की अवधि 7 मिनट होने का अनुमान लगाया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक खगोलीय घटना बहुत ही दुर्लभ है, जिसे आप चाहकर तो नहीं देख सकते। इसलिए वो इस ग्रहण का पूरा फायदा उठाना चाहता था, ताकि वो उस समस्या का हल निकाल सके जिससे वैज्ञानिकों को परेशानी हो रही थी। सूरज की गर्मागर्म परत का कारण। अगर सूरज की सतह की तापमान सिर्फ 5000 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी गर्मागर्म परत की तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकती है? अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि सूरज की गर्मागर्म परत गर्म क्यों होती है, तो हम आगे चलकर भविष्य में सूरज से निकलने वाली चिंगारियों की तीव्रता और दिशा का अनुमान लगा सकेंगे। क्योंकि सूरज की गर्मागर्म परत को आमतौर पर जमीन पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब धरती पर ग्रहण होता है और सूरज को पूरी तरह से चांद द्वारा ढक लिया जाता है, तब हम इसे देख सकते हैं। सिद्धांत के मुताबिक ये वो लम्हा होता है जब सूरज का निरंतर चल रहा रंग धीरे धीरे उभरता है, और ऐसे में सूरज की चित्र देखने का अच्छा अवसर होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि धरती के बादल और वायुमंडल सूरज का आकार कम दिखाते हैं। इसलिए ही शुरू में एक ऐसा नजारा दिखता है जिसमें एक अति आधुनिक विमान में सूरज की छवि देखने के लिए यंत्र लगे हुए हैं, और वो विमान सूरज के पीछे पीछे इस तरह से उड़ रहा है। जब उन्होंने ये बावला सा प्लान अफसरों के सामने रखा, तो उन्हें जल्द ही मंजूरी मिल गई, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज और फ्रेंच मिलकर एक नया विमान बना रहे थे, लेकिन उसे प्रचार प्रसार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। ये सबसे अच्छा विज्ञापन का मौका है, कैसे छोड़ सकते हैं? अब बस आगे की तैयारी करनी बाकी है। पहले इस उड़ान के अंदर के हिस्से को बदलना होगा। सभी कुर्सियों को हटाकर विज्ञान के उपकरण लगाने होंगे, जिससे सूरज ग्रहण को अच्छी तरह देखा जा सके। फिर प्लेन की छत पर एक खास खिड़की लगानी होगी, ताकि वैज्ञानिकों को सूरज ग्रहण साफ दिखे। सब कुछ तैयार हो जाएगा, तो बस वक्त का इंतजार करना बाकी रहेगा। आगे की बातें समझने के लिए सूरज ग्रहण के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो जब धरती, चांद, अरे भैया सुन ली क्या ये बात? जब चांद के आगे लग जाता है तो धरती पर एक काली छाया पड़ जाती है। वहीं बटन पर दिखता है सूरज का ग्रहण। बस थोड़ी देर की बात होती है भैया, क्योंकि चांद निकाल लेता है अपनी रफ्तार। 2200 किलोमीटर घंटे में भागता है बे, जो कि हवाई जहाज से भी तेज है। इसलिए देखना चाहते हो तो उसके पीछे ही भागना पड़ेगा। इसलिए उन्हें विमान को उतनी देर तक छाया क्षेत्र में रखने के लिए उनको विमान के लिए उड़ान भरने की सबसे अच्छी जगह ढूंढनी पड़ी थी। आखिरकार उन्होंने लास पाल्मास हवाई अड्डे को लक्ष्य बनाया, क्योंकि यह छाया से गुजरने वाले क्षेत्र के सबसे करीब था और सबसे अच्छा अवरोध बिंदु था। इसके बाद विमान मरुस्थल से होकर छाया का पालन करेगा। लेकिन यहाँ एक और समस्या है कि छाया का रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि एक वक्र मोड़ है। अगर हवाई जहाज भी पर्दे छाया का पीछा करते हुए लगातार मुड़ता रहता, तो उसके अंदर मौजूद वैज्ञानिकों को कुछ परेशानी होती। इसलिए उन्होंने एक बेहतर उड़ान पथ का प्लान बनाया, जैसे कि प्रकाश नली में परावर्तित होता है। जब हवाई जहाज पर्दे छाया के बाएं किनारे पर पहुंचता है, तो वह सीधे दाएं मुड़ जाता है। इससे हवाई जहाज को मुड़ने की बार बार की जरूरत नहीं पड़ती और वह ज्यादा समय तक पर्दे छाया में रह सकता है। वैज्ञानिकों ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया। आखिरकार उड़ान विमान को परछाई क्षेत्र के नीचे 74 मिनट तक रुकना पड़ा। विज्ञानियों ने विमान पर खुली विशेष खिड़की से सूरज की कलगी देखी और पाया कि हर 5 मिनट में कलगी से तरंग उत्सर्जित होता है। इस वैज्ञानिक डेटा से सौर हवा से होने वाले भूचुंबकीय तूफान का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी।